गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सरफेस टेंशन का दूसरा प्रैक्टिकल करेंगे। पहले वाले प्रैक्टिकल में हमने सरफेस टेंशन निकाला था किसी अननोन लिक्विड का विद द हेल्प ऑफ वाटर। आज हम जो करेंगे वो परसेंटेज कंपोजिशन हुआ बाय द विद द हेल्प ऑफ सरफेस टेंशन। इस प्रैक्टिकल के अंदर आप जो इसका जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो दिए गए बिंदु मापी की सहायता से आपेक्षिक पृष्ठ तनाव ज्ञात करना है। इसमें भी सेम वही ऑपरेटर्स यूज होंगे जो उसमें यूज हुए थे, बिंदु मापी, रबड़ की छोटी नली, पिचकॉर्क, बीकर आदि। स्टैंड भी है। इसके बाद जो इसकी जो विधि है वो कुछ इस तरीके से होगी कि हम बीकर में सॉल्यूशंस ले लेंगे, 20% का विलियन लेंगे, जिसे हम बिंदु मापी के एक सिरे से बीकर में डुबाएंगे और विलियन को खींचकर चिन्ह ए तक थोड़ा ऊपर तक भरते हैं। हमने ये आपको पहले भी सिखाया है। उसके बाद हम पिच कॉर्क की सहायता से द्रव की बूंदों को गिरने के समय को 3 से 4 सेकंड प्रति बूंद संयोजित करते हैं। अब विलियन की बूंदों को बीकर में गिरने देते हैं, जिससे कि द्रव की बूंदें चिन्ह ए से चिन्ह बी तक आएंगी और हम उन्हें गिनना शुरू कर देते हैं। यह प्रक्रिया हमें लगभग 3 बार करनी है और उसके बाद हम औसत निकालते हैं। प्रत्येक विलियन जो हमने लिए हैं, प्रत्येक विलियन 40%, 60%, 80% और एक जो सलूशन लिया है वो हमने अज्ञात लिया है। इसी को आपको अभी गुप्ता सर करके दिखाएंगे। ये यहाँ सलूशन है। ये 20% है, ये 40% है, 60% है, 80% है और ये अननोन। वैसे तो एग्ज़ाम में आपको ये बने हुए मिलेंगे, लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए। मान लो एक 20% एल्कोहल का विलेन बना रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे? 20 ml एल्कोहल ले लेंगे और उसमें बचा हुआ 80% पानी, तो ये 20% सॉल्यूशन बन जाएगा। ऐसे यदि 40 बनाना है तो 40% एल्कोहल, रिमेनिंग 60% वाटर, तो ये 40% हो गया। फिर 60% बनाना है, इसका मतलब है 60% एल्कोहल एंड रिमेनिंग 40% वाटर। 80% 80 ml एल्कोहल एंड 20% वाटर। इस तरह से ये 20, 40, 60 और 80% के सॉल्यूशन हम खुद बना लेंगे यदि लेबोरेटरी में बने हुए नहीं दिए गए हैं। अननोन वाला सॉल्यूशन हम यहाँ लैब में आपको उपलब्ध कराएंगे। इसका ही परसेंटेज कंपोजिशन कि ये आपके 70 है, 50 है, 30 है, क्या परसेंट है, कितना एल्कोहल, कितना रिमेनिंग वाटर, ये इस प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट है। पहले वाले प्रैक्टिकल की तरह सबसे पहले मैडम ने विधि में बताया भी था। 20% वाले में स्टाल्मोमीटर यहाँ डिप करके पिपेट आउट करेंगे, जो निशान है अपना ब्राउन उससे ऊपर तक। फिर उंगली हटानी नहीं है, उंगली का प्रेशर कम करना है। ये आपके लेवल नीचे आएगा और जहाँ तक लेवल है वहाँ रोक देना है। उसके बाद स्टैंड पे आपको इसको फिट करना है और ये उंगली हटा के नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमें गिननी है। 20% में मैडम ने प्रैक्टिकल कर रखा है, कितनी आ रही है वो मैडम बता रही हैं। ये इससे पहले आपको जो मैंने कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स वो दिखाई थी पहले वाली स्लाइड में। उसमें आपने देखा होगा हमने यहाँ से 20% की, फिर 30% की, फिर 40 और 80% की कंपोजिशन इधर है। नंबर ऑफ ये 20% की, फिर ये 30 की, 40 की, 50 की, ऐसे हमने लिख रखा है परसेंटेज कंपोजिशन। हमने यहाँ पर जो हमारी ड्रॉप्स आई उनको ले लेंगे और इधर देखिए नंबर ऑफ ड्रॉप्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 20% पे जो ड्रॉप्स आई हैं वो आई हैं 28.33, फिर 40% पर आई हैं 92.66, नहीं 32.66, फिर आई है 38.33, फिर आई है 42.66। इस तरीके से
ये सारी जो ड्रॉप्स हैं वो हमने एवरेज कैलकुलेट कर ली है। ये 20% का इसी की तरह इसकी 2-3 रीडिंग लेंगे, उनका औसत लिखेंगे, फिर यही प्रैक्टिकल यहाँ 40% के साथ स्टाल्मोमीटर में लेके नंबर ऑफ ड्रॉप्स गिनेंगे 3 बार, फिर उसके बाद 60% में इसी स्टाल्मोमीटर से लेके सॉल्यूशन उसमें करेंगे, 80% में भी इस तरह से करेंगे। ये सब रीडिंग हो जाने के बाद एक्स अक्ष पर ये परसेंटेज कंपोजिशन 20, 40, 60, 80 एंड वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ ड्रॉप्स। इस सब करने के बाद फिर इस स्टाल्मोमीटर को हम अननोन वाले में पिपेट आउट करेंगे डिजायर्ड वॉल्यूम तक, इससे कितनी बूंदें गिरती हैं। ये प्रैक्टिकल मैडम ने करा है। बूंदों की संख्या मैडम बता रही है कितनी आ रही है। ये देखो स्टूडेंट्स, इसमें हमने ये बना रखा है ग्राफ। यहाँ ये कंपोजिशन लिया है, यहाँ ये नंबर ऑफ ड्रॉप्स ली हैं। इन दोनों के वर्सेस में हम जब जैसे ही इस पर खींचेंगे तो ड्रॉप्स हमें अननोन की भी मालूम है। अननोन की जो ड्रॉप्स आई हैं वो ये देखिए करीब करीब ये इसकी, ये देखिए हमने जो अननोन की जो ड्रॉप्स है टेबल में करने के बाद ये अननोन लिक्विड है, इसकी 36 आई है। इस अननोन लिक्विड पर जब हम ग्राफ में खींचेंगे, ये देखिए सर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ 36 नंबर ऑफ ड्रॉप्स वाई एक्सिस पे है। यहाँ 36 से हम ये सीधे सीधे चलेंगे, जो ग्राफ को जहाँ जिस बिंदु पे काटेगा उससे एक्स एक्सिस पे हम लंब डाल देंगे परपेंडिकुलर, और जो लंब जहाँ काटेगा वो आपके दिए गए इस अज्ञात विलेन का परसेंटेज कंपोजिशन होगा, जो यहाँ इस रिकॉर्ड के अनुसार आपके आ रहा है 54%। ये देखिए हमने निकाल रखा है, ये 54% हमने निकाल के आपको दिखाया है इस प्रैक्टिकल को। अब आप इसी तरीके से लिखेंगे जैसे कि मैंने आपको स्लाइड शेयर की है। आज हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों की मिक्स करके स्लाइड शेयर करी है पहले वाले प्रैक्टिकल में, तो ऑब्जेक्ट की लैंग्वेज बिल्कुल वहीं से मिल जाएगी। टेबल और कैलकुलेशंस को आप इस वाले रिकॉर्ड से देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये कम होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं था ना। चलो।